मध्य प्रदेश में युवा वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन चुनाव में जब टिकट देने की बारी आती है तो सियासी दल 50+ पर ही सबसे ज्यादा भरोसा जताते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। उम्रदराज नेताओं पर सियासी दलों को एतबार, ज्यादा टिकट उनको जिनकी उम्र 50 के पार। किसी ने ठीक ही कहा है, सियासी समर में उम्र नहीं देखी जाती, देखा जाता है तो विरोधियों को चित करने का हुनर। शायद ये हुनर राजनीतिक दल 51 से 60 साल की उम्र के नेताओं में देख रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के नेता अक्सर एक दूसरे के दलों के उम्रदराज नेताओं पर चुटकियां लेते रहते हैं, लेकिन बात जब टिकट देने या फिर चुनावी जिम्मेदारियों की आती है तो एतबार उम्रदराज नेताओं पर ही किया जाता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता अक्सर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की उम्र पर तंज कसते रहते हैं। नहीं, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह की उत्साही है, इस उम्र में भी इतना उत्साह है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। परिणाम उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। जो कितनी भी मेहनत कर रहे कांग्रेस से प्रदेश में आएगी नहीं। कमलनाथ जी की स्थिति अभी ऐसी है नहीं, उम्र का तकाजा है, आशीर्वाद की मुद्रा में। उम्र को लेकर सियासी पलटवार कांग्रेसी खेमे से भी होते रहते हैं। बीजेपी नेताओं ने जब दिग्विजय की उम्र पर सवाल उठाए थे, तब न सिर्फ दिग्विजय का किसी युवा की तरह डांस करता वीडियो वायरल हुआ, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिग्विजय ने बीजेपी नेताओं की उम्र को लेकर करारा जवाब दिया था। अरे सुनो मेरी बात, दिग्विजय सिंह क्या वैज्ञानिक चल रहा है? अरे सुनो मेरे भाई, आप बहस करने आए, मेरी बात सुनने आए। सुनो, भाजपा का चेहरा कौन? शिवराज सिंह चौहान है। उनकी उम्र क्या है? उम्र क्या होगी? और चेहरा क्या है? अरे उसके आगे क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 60 साल के बाद का आप उसको बुरा मानते कि जवान मानते? और मोदी क्या है? मोदी जी की उम्र क्या है? मोदी जी की उम्र क्या है? मध्य प्रदेश में एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता है गोपाल भार्गव, जिनकी जिम में वर्जिश करती ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखते देखते इनकी उम्र भी जान लीजिए। कसरत करते गोपाल भार्गव अब 71 साल के हो चुके हैं। 1985 यानी 38 साल से भार्गव लगातार विधायक हैं और अब ये भी कह चुके हैं कि अभी तो वो 3 चुनाव और लड़ेंगे, मतलब अगले 15 साल तक वो राजनीति में सक्रिय रहने का संकेत दे चुके हैं। गुरु का आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहना और जनता का भला करते रहना, कल्याण करते रहना, न किसी से बुराई करना, न किसी की निंदा करना। तुम्हारी कोई कितनी निंदा करता रहे, कितनी बुराई करता रहे, कितनी आलोचना करता रहे, तुम्हारे खिलाफ काम करता रहे, फिर भी उसकी निंदा नहीं करता। अभी सड़क बनने, पुल बनने को उसका भाग गया। तो सियासत में दिग्विजय का डांस, गोपाल भार्गव की वर्जिश, इन सब के पीछे पार्टी के भीतर और बाहर मौजूद विरोधियों के लिए संदेश होता है। जहां तक बात चुनाव की है तो मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा मतदाता है। कांग्रेस बीजेपी की ओर से युवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पर्व यानी चुनाव में बात जब भरोसे की आती है तो कांग्रेस और बीजेपी का युवाओं पर भरोसा कम ही नजर आता है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 51 से 60 की उम्र के 75 प्रत्याशियों पर भरोसा जताया। बीजेपी ने 40 से 50 साल के 56 प्रत्याशियों पर दांव खेला था। कांग्रेस ने भी सबसे ज्यादा 70 प्रत्याशी 51 से 60 साल की उम्र के उतारे थे। कांग्रेस ने 41 से 50 साल की उम्र के 68 प्रत्याशियों पर दांव लगाया था। मध्य प्रदेश में युवाओं की जो संख्या है वो 50 से 60% के बीच है कि जो कैंडिडेट जीत रहा हो, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। यूं तो मध्य प्रदेश में महिलाएं लगभग 50% ही हैं पुरुषों की तुलना में, लेकिन उतने प्रतिशत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक टिकट नहीं दिए। कहा यह जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का मुख्य उद्देश्य कहीं न कहीं उस सीट को जीतना या चुनाव को जीतना होता है। बात सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, बल्कि 2018 के चुनाव को अगर देखें तो युवाओं को टिकट देने में हर एक दल ने कंजूसी दिखाई थी।
18 के चुनाव में 25 साल के किसी भी शख्स को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, जबकि 26 से 30 साल में 2, 31 से 40 साल में 20, 41 से 50 साल में 56 और 51 से 60 साल में 75, जबकि 60 प्लस के 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। इसी तरह कांग्रेस की बात करें तो 25 साल के किसी भी युवा को टिकट नहीं मिला था, जबकि 26 से 30 साल में 5, 31 से 40 साल में 25, 41 से 50 साल में 68, 51 से 60 साल के 70 और 60 प्लस के 34 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। वहीं बीएसपी की बात करें तो किसी भी 25 साल के युवा को टिकट नहीं मिला था, जबकि 26 से 30 साल के 21, 31 से 40 साल के 58, 41 से 50 साल के 73, 51 से 60 साल के 41 और 60 प्लस के 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था। इसी तरह आप में भी किसी भी 25 साल के युवा को टिकट नहीं दिया था, जबकि 26 से 30 साल के 12, 31 से 40 साल के 71, 41 से 50 साल के 57, 51 से 60 साल के 25 और 60 प्लस के 17 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इसी तरह जीजीपी यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 25 साल के किसी भी शख्स को टिकट नहीं दिया था, जबकि 26 से 30 साल के 8, 31 से 40 साल के 23, 41 से 50 साल के 20 और 51 से 60 साल के 14, जबकि 60 प्लस के 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। सपा की बात करें तो 25 साल के किसी शख्स को टिकट नहीं दिया गया था, 26 से 30 साल के 6, 31 से 40 साल के 9, 41 से 50 साल के 16, 51 से 60 साल के 6 और 60 प्लस के 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। वहीं निर्दलियों की बात करें तो 25 साल के 21 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि 26 से 30 साल के 122, 31 से 40 साल के 295, 41 से 50 साल के 337, 51 से 60 साल के 148 और 60 प्लस के 92 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। तो इसमें बड़े ध्यान से चुनाव करने की चयन करने की आवश्यकता है कि ऐसे लोग जो सक्रिय हैं, जिनकी स्थिति ऐसी कि 70 साल के ऊपर भी जाके चुनाव क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं, और दूसरा ऐसे लोग जो अक्षम है लेकिन वो चुनाव के टिकट की मांग करते हैं और चाहत रखते हैं, उनको अलग करके युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस निश्चित रूप से आप देखिए कि युवाओं को बराबर मौका देती है। आप विगत चुनाव उठा के देख लीजिए, उसमें हमारे उम्मीदवार देख लीजिए, सांसदों का जो स्थिति है वो देखिए। जब से राहुल गांधी जी आए, निश्चित रूप से हमारे युवाओं को बिल्कुल वरीयता मिली हो। इस बार भी आप चुनाव में देखोगे युवाओं को वरीयता मिलेगी। हाँ, एक परिपक्वता निश्चित रूप से एक विषय होता है जिसको जनमानस भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लाइक करता है। युवा वोट बैंक है, लेकिन सत्ता और संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर सियासी दलें थोड़ी किफायती दिखती हैं और हर चुनाव में चाहे बड़ी जिम्मेदारी की बात हो या फिर टिकट देने की, उम्र और अनुभव को ही तवज्जो दी जाती है। राजनीति में युवाओं के सहारे सड़क पर जंग लड़ी जाती है, लेकिन कई बार सियासी दलों को कड़े निर्णय लेने होते हैं। ऐसे में भरोसा युवाओं पर नहीं बल्कि अनुभवी नेताओं पर किया जाता है। बात अनुभव और पार्टी को आगे बढ़ाने की हो तो मार्गदर्शन तो अनुभवी नेता ही करते हैं। इसीलिए अक्सर बड़े नेताओं से ये बात कहते हुए सुना जाता है कि सियासत में कुर्सी यूं ही हासिल नहीं होती, बल्कि जिंदगी गुजर जाती है सड़कों पर आंदोलन करते करते। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।